यह कथा तो विदित ही है कि महादेव भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश का मस्तक काट दिया था। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए विनायक बालक ने पिता शिव शंकर को गुफा में प्रवेश नहीं करने दिया और उनसे युद्ध कर लिया। भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल से बाल गणेश का सिर काटकर वहां हाथी का मस्तक लगाना पड़ा। लेकिन भगवान शिव को ऐसा क्यों करना पड़ा, यह कथा बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल इस घटना के पीछे छिपा था एक श्राप जो महादेव को ऋषि कश्यप ने दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी बड़ी ही जिज्ञासु अवस्था में श्रीहरि नारायण के पास पहुंचे और विनीत स्वर में बोले, हे प्रभु, वैसे तो आप मेरी मनस्थिति समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो भगवान शंकर पीड़ाहारी हैं, संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश जी की के मस्तक को काट दिया। इस पर श्री हरि विष्णु ने कहा, सुनो नारद, तुम्हें इसके लिए एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली। उनका किसी व्याधि को लेकर सूर्यदेव से युद्ध हो गया। माली और सुमाली पर सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग कर दिया। उनकी दारुण पुकार सुनकर क्रोधित महादेव ने सूर्यदेव पर शूल का प्रहार कर दिया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई। वह अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरा पुत्र मृत अवस्था में है तो वह विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, संसार में अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को शाप दिया। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र की अवस्था हुई, आपको एक दिन स्वयं अपने पुत्र पर त्रिशूल का प्रहार करना होगा। आपके पुत्र का मस्तक कट जाएगा। इसलिए कटा बाल गणेश का मस्तक यह सुनकर भोलेनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सूर्यदेव की चेतना लौटा दी। इसके बाद ऋषि कश्यप अवाक रह गए और क्षमा याचना करने लगे। जब सूर्यदेव को कश्यप जी के शाप के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी का त्याग करने का निर्णय लिया। यह सुनकर देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा सूर्य के पास पहुंचे और उन्हें उनके काम पर नियुक्त किया। बाद में जैसा कि ऋषि कश्यप का शाप था, गणपति बालक के विवाद से वैसी ही स्थिति बन गई और महादेव को अपने पुत्र का मस्तक काटना पड़ा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।